बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ हूँ। चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन का चैप्टर है जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में देखेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू क्या है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं confidence coefficient, the probability that we associated with an interval estimate is called confidence coefficient on confidence level. It is denoted by 1 minus alpha. कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा कितने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पैरामीटर म्यू उसी इंटरवल के अंदर फॉल करेगा जो इंटरवल हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा पैरामीटर जो कि अननोन है उसके कितने चांसेस हैं कि वो उसी इंटरवल के अंदर फॉल करेगा, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। ये प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहलाती है, दैट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। आइए देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। म्यू हमारे पास अननोन पैरामीटर है और पॉपुलेशन मीन है और इसको एस्टिमेट करना है विद इंटरवल एस्टिमेशन। तो हम इंटरवल एस्टिमेशन के ज़रिए किस तरह से मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 100 इंटू 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल देखते हैं फॉर म्यू। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर n स्मॉल हो या लार्ज हो, यानी n लेस देन इक्वल टू 30 हो या n ग्रेटर देन 30 हो। लेकिन अगर हमारे पास सिग्मा नोन है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यूज होगा z टेस्ट वाला, यानी x बार माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n और x बार प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इंटरवल फाइंड करने का फॉर्मूला है फॉर म्यू कि म्यू फॉल बिटवीन दिस एंड दिस लिमिट। ये दोनों लिमिट्स कहलाती हैं x बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहलाती हैं म्यू की। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जी टेस्ट यूज होता है और सिग्मा नोन है तो हमारे पास सिग्मा ही यूज हो रहा है। एक्स बार का स्टैंडर्ड एरर यूज होता है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग हो तो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन के साथ एफपीसी फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 और स्क्वायर रूट। क्योंकि स्टैंडर्ड एरर है तो एफपीसी फैक्टर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ही आता है। स्टैंडर्ड एरर मीन का है, एक्स बार का स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन और एफपीसी फैक्टर है स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 और यहाँ पर जी टेस्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। और अल्फा हमारे पास 1 माइनस अल्फा हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल है जिसके ऊपर हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इस तरह से हम अपना इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास एन ग्रेटर देन 30 हो और सिग्मा अननोन हो, n ग्रेटर देन 30 हो और सिग्मा अननोन हो यानी पॉपुलेशन लार्ज हो, तो सिग्मा अगर अननोन है तो हम उस सूरत में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम जी टेस्ट ही यूज़ करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिग्मा की बजाय एस कैप यूज़ करेंगे। हमारे पास जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं वो एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n बनेगी और यहाँ पर भी एफपीसी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। यहाँ पर एक्स बार का स्टैंडर्ड एरर है एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। आइए देखते हैं कि अगर हमारा n स्मॉल हो और सिग्मा भी अननोन हो तो उस सूरत में हम जी टेस्ट की बजाय क्या यूज़ करेंगे। अगर हमारा n लेस देन इक्वल टू 30 हो और सिग्मा अननोन हो तो हम एस स्क्वायर कैप तो यूज़ करते ही हैं, एस कैप यूज़ करते ही हैं, लेकिन हमारा टेस्ट जो है उसके अंदर हमारा इंटरवल जो है उसके अंदर जो टेस्ट यूज़ हो रहा है वो टी टेस्ट यूज़ होगा। टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इन्वॉल्व होती है, डेट इज़ न्यू, और हमारा सिग्मा की बजाय हम एस कैप यूज़ करते हैं। एस कैप के दो फॉर्मूले हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे जो 12.2 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला है हमारा क्लोज फॉर्म फॉर्मूला जिसमें समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 स्क्वायर रूट आएगा और दूसरा फॉर्मूला हमारा ओपन फॉर्म फॉर्मूला है दैट इज 1 ओवर एन माइनस 1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ओवर एन समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन। और इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूले लिख रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ये तमाम फॉर्मूले एक्सरसाइज 12.2 से रेलेवेंट कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सरसाइज 12.2 हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।